पहली अप्रैल, जिस दिन 1 अप्रैल की मूर्ख दिवस वाली रवायत भी निभाई जाती है, उसी दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी खबर छपी और काश यह खबर उस दिन का मजाक ना होकर आज की सियासत का सच होती। यह खबर क्या थी और क्या यह बेहतर नहीं होता कि यह मजाक असल जिंदगी का सच होता? अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर मुख्य पृष्ठ पर छपी कि अन्ना हजारे ने देश की 3 प्रमुख पार्टियों के अहम नेताओं को चिट्ठी लिखी है कि वो चुनाव के दौरान एक दूसरे के लिए अपशब्दों और अमर्यादित बातों के इस्तेमाल को विराम दें और चुनाव प्रचार की भाषा को स्वस्थ और संयमित बनाएं। खबर के मुताबिक अन्ना ने नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो भाषा और विरोध के स्तर को सुधारें और इन पर तीनों ही नेताओं ने अन्ना को आश्वस्त किया कि वो उनकी बात मानेंगे। हालांकि तीनों ने अन्ना से यह भी कहा कि ये पूरे तौर पर तभी लागू हो पाएगा जब दूसरे भी मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखेंगे। खैर, इसी अखबार के पेज 7 पर खबर के बचे हिस्से के पास लिखे अप्रैल फूल ने बताया कि ये 1 अप्रैल को मूर्ख बनाव वाली रवायत को निभाते हुए एक काल्पनिक खबर थी। लेकिन कुछ देर के लिए ही सही, इस खबर ने ज्यादातर लोगों को सुखद एहसास भर भी दिया है। दिल से कहिए, क्या हम में से ज्यादातर ये नहीं चाहते कि चुनाव प्रचार में हमारे नेता एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना बंद करें और हम किसी की खामी पर किसी और को चुनने के बजाय किसी की खूबी पर किसी को वोट दें? समय के लिए दिनेश गौतम। बदजुबानी फैशन भले ही बनता जा रहा हो, लेकिन इससे सिर्फ भाषा का और मर्यादाओं का बांध ही नहीं टूट रहा, बल्कि जनता के असल मुद्दों से भटकाव का एक अनचाहा गुनाह भी हो रहा है। अपने विरोधियों के लिए जहर भरी जुबान का इस्तेमाल सिर्फ भाषा के स्तर पर ही माहौल खराब नहीं करता, बल्कि इसमें बड़े गंभीर असर छुपे होते हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान शायद ही जाता है। असल में चुनाव की पूरी कवायद का मतलब है अपनी खूबियों को जनता के सामने रखकर वोट हासिल करना। स्वस्थ तुलना के जरिए मतदाताओं को ये बताना कि उनके लिए कौन सा विकल्प हितकारी होगा। लेकिन हमारे देश में चुनाव के पहले का ये पूरा अभियान अमूमन इस बात पर केंद्रित होता है कि विपक्षी या विरोधी कितना बुरा है। कुल मिलाकर होड़ जहां एक दूसरे के मुकाबले में अपनी खूबियां गिनाकर वोट हासिल करने की होनी चाहिए, वहीं दूसरे की खामियां गिनाकर खुद को बेहतर बनाने का दौर चला हुआ है। पूरे चुनाव अभियान में हर अहम नेता की बातों को ध्यान से देखने पर ज्यादातर हिस्सा इस बात का जिक्र करता मिलेगा कि विरोधी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हालांकि कोरी आलोचना की जगह अपनी योजनाओं का जिक्र और ब्यौरा होना चाहिए। प्रचार अभियान विकास, आर्थिक नीति बेहतर करने की योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का होना चाहिए। लेकिन इस तरह की झलक न सिर्फ कम देखने को मिलती है, बल्कि अगर इनका जिक्र होता भी है तो सतही और बस नाम के लिए। समय के लिए दिनेश गौतम। जब चुनाव अभियानों में पेशेवर एजेंसियों और लोगों की मदद से पूरा अभियान प्लान किया जाता है, तब क्या यह मुमकिन है कि एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी का सिलसिला इत्तेफाकन हो जाता हो, या फिर यह सोच समझकर किया जाता है? चुनावी फिजा में जहर और नकारात्मकता घोलने वाले इन भाषणों को ध्यान से सुनिए। आपको एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं। राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन बेफिक्र रहिएगा, गांव-गांव बात पहुंच चुकी है। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना। रोटी भी खवावांगे, सत्कार भी करांगे, ये कहे बंगालिया के कौन भी लपांगे, वोटर ठोक के ये कहें कि हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें वो क्षमता नहीं है
और अगर क्षमता नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं, नपुंसक कहते हैं, कुछ और कहते हैं। वो बेचारा तो अपना ईमान बेच कर आया था, अपनी मिन्नत का सौदा करके आया था। वो ईमान फरोश आया तो जाने क्या सोचकर था, लेकिन ये भूल गया था कि उसे की तरह गाड़ी के पहिए के नीचे कुचलने वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हाथ है ना, इसमें कमल का फूल नहीं होता है जब तक खूनी हाथ है। जिस दिन आप इसके ऊपर कमल का फूल लगा दोगे, वो हाथ पकड़ने के लिए 100 आदमी खड़े हो जाएंगे। ये सभी अपनी अपनी पार्टियों में या तो दूसरी या तीसरी पंक्ति के नेता हैं, या फिर पार्टी में बड़े नेता की निगाह में नंबर बनाकर अपनी जगह सुरक्षित और मजबूत करने में लगे हुए छुटभइये। अब सवाल ये है कि कहीं इनकी पार्टी के बड़े नेता जानबूझकर एक रणनीति के तहत इन नेताओं को ऐसा करने की शय तो नहीं देते, और बाद में अगर हालात बेकाबू दिखे तो पार्टी के बड़े नेता ने आकर मामले की लिपापोती कर दी, या बयान को निजी बता दिया, या फिर कह दिया गया कि बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। कुछ महीने पहले यहाँ के प्रत्याशी ने विपक्ष के बारे में कठोर शब्द प्रयोग किए। ये कांग्रेस पार्टी का तरीका नहीं है। जो चाहा वो कह भी दिया और पल्ला झाड़ भी लिया। फिर उसी मंच पर कांग्रेस उपाध्यक्ष आरोपी नेताओं के घर वालों से बड़ी आत्मीयता से मिलते दिखाई दिए। जहर को जहर मारता है की तर्ज पर कोई किसी से पीछे नहीं। बड़े नेता भी पीछे खड़े नेताओं में जहरीले खेल में ज्यादा से ज्यादा नंबर बनाने की होड़ में हैं। हदें पार की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद